लेकिन इन सब से आप जीतोगे कैसे? कैसे जीतोगे? आज मैं वचन के द्वारा आपको साबित करूंगा। परमेश्वर आपको जयवंत किया है। शत्रु के हर एक चीज के ऊपर, उसके हथियार के ऊपर आपको खाली निशाना साधना है। निशाना साधने के लिए कई कई साल तक निशानेबाज ट्रेनिंग करते हैं कि एक ही बार जाकर लगाते हैं। हर एक चीज का अभ्यास होता है। बिना अभ्यास का कुछ भी नहीं होता है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। अभ्यास, ट्रेनिंग लेना पड़ता है। आप ले रहे हो? आपका ट्रेनिंग हो रहा है? यीशु मसीह की बात आपको समझ आ रहा है? इसलिए जो मेरा शत्रु है, आज उसके ऊपर निशाना लगाना है। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। पहले तो मैं आपको परमेश्वर के बारे में बताऊंगा कि परमेश्वर आपको किस लिए लेकर आता है। भजन संहिता 66 उसका 16 को पढ़ेंगे। पहले मैं पढ़ देता हूं, आप नोट करो। यहां पर ऐसा लिखा है कि हे परमेश्वर के सब डरवैयों, हे परमेश्वर के सब डरवैयों, आकर सुनो। मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर दाऊद कहता है कि परमेश्वर जितने भी डरवैये हैं वो सब तेरे पास आ रहे हैं। और लिखा है कि मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। तो पहले आपको उसको हराने के लिए आपको डरवैया बनना पड़ेगा। बोलो डरवैये। डरवैये का मतलब, हेलो इधर, मैं बोला नीचे नहीं करना सिर को, मैं बार बार बोलूंगा। इसलिए आपका सिर यीशु का अमानत है। यीशु का सिर झुका हुआ नहीं था कि झुका हुआ था। भाइयों का सिर कौन है? जोर से बोलो, परमेश्वर। बहनों का सिर कौन है? बहनों का सिर मैं बोला था एक दिन, पति है। पति का सिर को झुका रहे हो क्या? कौन कौन चाहता है मेरे पति का सिर झुका रहे? कोई नहीं चाहता। देखो, तो आपका सिर किधर होना चाहिए? हालेलुया। और भाई का सिर, जब यीशु मसीह है तो आपका सिर भी नीचे नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को पढ़ें अगर कोई निकाल लिया है तो जल्दी से, पंजाबी में भी और हिंदी में भी। हे परमेश्वर के सब डरवैयों, हे परमेश्वर के सब डरवैयों, सुनो। क्या सुनो? सुनो। क्या करके? कि घर में सुनो, बाजार में सुनो, कहां सुनो? आकर। कहां आना है? बोलो बोलो, कहां आना है? परमेश्वर के भवन में। कहां आना है? परमेश्वर के भवन में। कहां आना है? परमेश्वर के भवन में आकर। पहले तो डरवैयों को कहां आना चाहिए? डरवैये कौन कौन है? कौन कौन डरवैया? छोटा हाथ नहीं, बड़ा हाथ। किसका किसका हाथ लंबा है? सबसे ज्यादा लंबा उठा के दिखाओ। सीमा का लंबा हो जाता है, पीछे गीता बहन का लंबा हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन भी कहता है कि परमेश्वर का हाथ कितना छोटा नहीं है कि वो तुझे, उसका कान नहीं हो गया कि वो सुन ना सके। हालेलुया। आज परमेश्वर कहता है कि सब डरवैयों आओ और सुनो। परमेश्वर यहां आपको किस लिए ले आया है? किस लिए लाया है? परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। सुनो। जब बोलने के लिए कहा जाता है तो बोलो।
जब गाने के लिए कहा जाता है तो गाओ, परंतु अपना दिमाग मत चलाओ। हालेलुया। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। सुनो, सुनना क्या है और सुनने से क्या होता है? खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, खा खा कर मोटा हो जाओ। बुद्धि। मैं पार्क जाता हूं, सुबह सुबह हाथी रोज मिल जाता है, और एक उसको छोटा सा नाटा बंदा उसको नहलाते रहता है। बस में किया हुआ है। अगर उसको पता चल जाए मैं इतना बड़ा हूं, है बड़ा, लेकिन उसकी आंखें छोटी है, देख नहीं पा रहा है ना, वो पीछे मुड़ रहा है, खा खा कर इतना बड़ा हो गया। वो अपने आप को देख नहीं रहा है कि मेरे अंदर कितना शक्ति है। शैतान भी आपको ऐसा करना चाहता है। अपने आप को पहचानो, परमेश्वर की सामर्थ्य को पहचानो कि आप उसके सामर्थ्य को लेकर बहुत कुछ कर सकते हो। हालेलुया। तो इसलिए सुनना है। जब सुनोगे तो लिखा है कि मैं बताऊंगा। क्या करूंगा? परमेश्वर कहता है मैं बताऊंगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। कुछ किया है आपके लिए? किसके किसके लिए किया है परमेश्वर ने? किसके किसके लिए किया है परमेश्वर ने? बोलो मेरे लिए किया है। मेरे लिए किया है। मुंह है? बोलो मेरे लिए किया है। मेरे लिए किया है। मेरे लिए किया है। मेरे बच्चे के लिए किया है। मेरे परिवार के लिए किया है। और वो करते रहेगा, वो बंद नहीं करेगा, वो आशीष देने का छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आपको प्रूव करना पड़ेगा। जबूर 68 उसका 19 और 20 को पढ़ो। भजन संहिता 68 उसका 19-20। फिर हम टॉपिक पे ऊपर आएंगे कि परमेश्वर में आप कैसा बनोगे कि उसको हरा पाओगे। पहले तो आना है और सुनना है, परमेश्वर के वचन को लेना है। धन्य है प्रभु, धन है प्रभु तो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। बोलो हालेलुया। 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 कितने दिन? एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, कितने दिन? सभी बोलो कितने दिन? कितने दिन? क्या वो हमारा बोझ उठाता है। हालेलुया। हमारा वो बोझ उठाता है। और अब करते प्रभु तू कुछ किया ही नहीं, तू कुछ किया ही नहीं। प्रभु कहता है मैं तेरा रोज बोझ उठाता हूं, मैं तेरे पास रोज आता हूं मिलने के लिए, पर तू है जो बातें नहीं करता, तू है जो सुनता नहीं। मैं तुझसे बातें करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बातें करता है। कहता धन है प्रभु जो प्रतिदिन बोझ उठाता है। आगे वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो क्या है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आगे वही हमारे लिए बचाने वाला ईश्वर ठहरा। वो बचाने वाला ईश्वर है। आगे यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। ओ बोलो हालेलुया। यहोवा परमेश्वर हमें मृत्यु से भी, इसका मतलब आपको मरने नहीं देगा। समय से पहले आप मरने वाला नहीं है। हालेलुया। बोलो समय से पहले मैं मरने वाला नहीं हूं। मैं मरने वाला नहीं हूं। बाइबल गवाह है। समय से पहले हिजकिय्याह नबी को क्या हो गया था? फोड़ा हो गया था, बीमार पड़ गया था, बीमार पड़ गया था। और आमोस का बेटा यशायाह भविष्यवक्ता
जब उसके पास आया संदेश लेकर, परमेश्वर ने उसको भेजा और कहा कि जाकर उसको कह दे कि वो मर जाएगा। जैसे ही खबर सुना हिजकिया क्या करने लगा? रोने लगा। क्या करने लगा? किसी को पता है क्या करने लगा? प्रार्थना किया। पत्नी के पास चला गया। ओहो, आज तक ही मैं हूं, बस चिकना चिकना भोजन दे दे, बस आज का मालिक हूं, कहने लगा। पड़ोसी के पास चला गया, आज ही तक जिंदा हूं। अगर किसी को पता चल जाए आज तेरा लास्ट घड़ी है, आखिरी दिन है, वो क्या करेगा? प्रार्थना करेगा व्यक्ति। लेकिन जो परमेश्वर की सुनता है वो प्रूव करता है। हिजकिया क्या किया? प्रूव किया अपने आप को। कहता प्रभु तू जानता है कि मैं तेरे आगे कैसा चला, मैं तेरे आगे कैसा चला। क्या आप प्रूव करते हैं बीमारी में कि प्रभु तू जानता है मेरे विषय में? जब वो प्रार्थना ही कर रहा था, यशायाह को परमेश्वर ने कहा चल जाओ उसके घर में, बोल के आप मरेगा नहीं। परमेश्वर के इरादे को आप बदल सकते हैं। बोलो हालेलुया। आपकी प्रार्थना, आपका विश्वास परमेश्वर के इरादे को बदल सकता है। परमेश्वर के इरादे को बदल सकता है। बदल सकते हो। वो आपका है चाल चलन। हिजकिया ने बताया, पढ़ लेना राजा की किताब में, दूसरा राजा की 20 में लिखा हुआ है। उसने साबित किया और वो ही परमेश्वर कितने साल उम्र बढ़ाया? बहन लोग कितने साल उम्र बढ़ाया? भाइयों को पूछा नहीं, कौन बोला? कितने साल? बहन लोग कितने साल? 20 साल? कितने साल? 15 साल। हाँ, डब्लू के लिए ताली बजा दो। 15 साल क्या किया? एज को बढ़ा दिया। आपके एज को बढ़ाएगा नहीं। आप भले मरने के कगार में होंगे, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचनों से आप साबित करोगे, परमेश्वर मैं पापी नहीं हूं, मैं धर्मी हूं, मुझ में कोई पाप नहीं है परमेश्वर, मैं और तेरी सेवा करना चाहता हूं। बशर्ते क्या है? काम। हिजकिया नबी के जीवन में काम, प्रभु मैं तेरे काम को करना चाहता हूं। आज कलीसिया प्रभु के घर में आकर काम पसंद नहीं है, बोले काम पसंद है, बाकी सब कुछ पसंद है, सब चीज पसंद है। अगर पास्टर प्लेट भी धो दे तो प्रेज द लॉर्ड, बढ़िया बात है। सेवा के लिए बहनों को चुना गया, भाइयों को चुना गया है, बाइबल गवाह है। सेवा करोगे मरोगे नहीं, आपका शरीर हष्ट-पुष्ट रहेगा। वचन पढ़ के देख लेना, सेवा के बिना कोई आशीष नहीं है। परमेश्वर के भवन में आकर अगर आप सेवा नहीं करते हैं, आप मिलो दूर हैं आशीष से। किसी दिन आशीष के बारे में बताऊंगा कैसे आशीष मिलता है, और वो अगर वो गुण आपके जीवन में है तो आप ब्लेस से हैं, मोर ब्लेस, मोर ब्लेस। जितना सेवा उतना ब्लेसिंग। हालेलुया। इसलिए हिजकिया नबी मरा नहीं, साबित किया, प्रूव किया परमेश्वर के सामने में, मैं जो हूं मैं गलत नहीं हूं परमेश्वर, मैं और भी सेवा करना चाहता हूं। कहता जा तू चंगा हो जाएगा। कहता मैं कैसे विश्वास करूं? एक आश्चर्य कर्म किया। पढ़ लो इस आयत को, एक आश्चर्य कर्म याद आ गया। राजा की किताब निकालो, उसका 20 देखो, वहां पर एक चिन्ह करता है, एक चिन्ह दिखाता है परमेश्वर। उसका 10 पढ़ो, 20 का 10 को पढ़ो। आपके जीवन में भी परमेश्वर मिरेकल कर सकता है। दूसरा राजा उसका 20 उसका 10 को पढ़ो, जल्दी से पढ़े। हिजकिय्याह
हिजकिय्याह ने कहा, हिजकिय्याह ने कहा, छाया का 10 अंश आगे बढ़ता। थोड़ा ऊपर पढ़ लो, हाँ 9 पढ़ लो, तब समझ आएगा यशायाह सबको। ने कहा, यशायाह ने कहा, यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा, हाँ इस बात का यहोवा की ओर से तेरे लिए हाँ। ये चिन्ह होगा ये चिन्ह होगा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी आगे बढ़ जाएगी, और वह 10 अंश घट जाएगी। घट जाएगी। हिजकिय्याह ने कहा, छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है। इसलिए ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। हालेलुया। घड़ी को आगे बढ़ा देना ये तो हल्की बात है। हिजकिय्याह ने कहा कि मेरे लिए क्या चिन्ह होगा कि तू मुझे चंगा कर देगा, तू मारेगा नहीं। कहता है कि वो धूप घड़ी क्या होगा, आगे बढ़ जाए। कहता है आगे नहीं, आगे तो कोई भी कर सकता है, तू उसको पीछे कर। 10 घंटे क्या कर, पीछे कर। और परमेश्वर ने क्या किया, उसके लिए उस समय को 10 घंटा पीछे कर दिया, ताकि वो क्या करें। पता है क्यों मांगा था? क्योंकि वो चाहता था कि जब मैं चंगा हो जाऊंगा तो मैं कहां जाऊंगा, कहां जाऊंगा? बोलो परमेश्वर के भवन में। परमेश्वर के भवन। वो वादा किया था, प्रभु अगर मैं चंगा हो जाऊंगा तो पहले कहां जाऊंगा? मैं तेरे भवन में जाऊंगा। आज लोग चंगा हो जाता है, कहां जाता है? आपको पता होना चाहिए कि मुझे भी आज हिजकिय्याह बनना है। उसके तरह मैं परमेश्वर से भी कहूंगा, परमेश्वर तू मेरे लिए क्या चिन्ह ठहराता है, आपको भी चिन्ह देगा। हालेलुया। यहां पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। एलिया के टाइम में भी चमत्कार हुआ। सूरज एक ही जगह थमा रहा, जब तक फलस्तीनियों को मार नहीं गिराया तब तक युद्ध किया, अंधेरा होने नहीं दिया। मतलब जीत तुम। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के साथ में रहता है, वो अपने डरबैयों के साथ में रहता है। बनना क्या है आपको? डरबैया। डरबैया का मतलब, डरबैया का मतलब बोलो बोलो, सही उत्तर बोलो। मैं बताया हूं कितने बार। राइट। डरबैया का मतलब होता है उसकी आज्ञाओं को मानने वाला। आप आज्ञा मान रहे हैं, आप डरबैये हैं। आप आज्ञा नहीं मानते, आप डरबैये नहीं है। आपको छोटी छोटी बात से डर लगेगा, लेकिन परमेश्वर के वचनों से डर नहीं लगेगा। आपको बीमारी डरा देगा, कमजोरी डरा देगा, पड़ोसी भी डरा देगा, लेकिन वचन से डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपने वचन को सुना नहीं। डरबैये कहां जाएंगे? परमेश्वर के भवन में। डरबैये आकर सुनेगा और परमेश्वर उसको बताएगा कि उसके जीवन में कौन कौन से भलाई किया है। हालेलुया। इसलिए जब आप उसको हराना है, जब आप उसके ऊपर तीर लगाना चाहते हैं, तो पहले आपको डरबैया बनना पड़ेगा। हिजकिय्याह की तरफ आपको प्रूव करना पड़ेगा कि परमेश्वर मैं कैसा हूं, मैं तेरे सामने कैसा प्रार्थना करता हूं। यहां पर लिखा हुआ है, वही दूसरा राजा उसका 20 और उसका 3 में लिखा है कि मैं विनती करता हूं स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही करता हूं। हमको क्या अच्छा लगता है उससे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। आजकल सब लोग अपना अच्छा खोजते हैं। मेरे लिए क्या बेहतर होगा वही मैं करूंगा, मेरे मन में जो आएगा वही करूंगा। यहां पर हिजकिय्याह कहता है, परमेश्वर जो तू चाहा वही मैंने किया। क्या आप पूछते हैं परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है प्रभु? हालेलुया। हालेलुया। तेरी इच्छा क्या है प्रभु? मैं कहां जाऊं प्रभु? मेरे लिए तू क्या रखा है प्रभु? हालेलुया। आपको भी पूछना चाहिए
वो पवित्र आत्मा है, वो आपको बताएगा, वो आपको बताएगा। यहां पर साबित कर रहा है हिजकिय्याह, प्रभु तू जानता है कि मैं कैसे चलता आया हूं और जो तुझे अच्छा लगा वही मैं करता आया हूं। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह दे कि मैं तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैं तेरी प्रार्थना को सुनी और तेरे आंसू को देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में होगा। परसों तू परमेश्वर के भवन में होगा। इतना महारोग लगा हुआ, फोरा से पीड़ित है, रोग से पीड़ित है। परमेश्वर कहता तू परसों चंगा हो जाएगा, परसों आएगा तू। क्या प्रभु से प्रश्न किया, इतना बड़ा मेरा घाव है, कैसे सूखेगा ये? 1 महीना टाइम लगेगा सूखने में। मनुष्य के लिए असंभव है, डॉक्टर के लिए असंभव है, लेकिन मेरे परमेश्वर के लिए तारीफ करो, मेरे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो सूखी भूमियों के ऊपर क्या करता है? सूखी भूमियों के ऊपर, सूखी भूमियों के ऊपर वो मींह बरसाता है। आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। जहां जहां आपका इलाका सूखा हुआ है, यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा ठहर जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की सुनो। जब सुनोगे तब शैतान के आंख दिखाई देगा। हाथी कितना मोटा, उसका आंख छोटा है, आपको छोटा दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी पता है, शैतान आपके पास मोबाइल है ना, उसके पास टैबलेट है, वो बीमारी को जूम करके दिखा देगा आपको। बीमारी को क्या करके दिखाता है शैतान? आप देखते हैं ना पिक्चर, छोटा उसको बड़ा करके देखते हैं ना। शैतान के पास एक टैबलेट है, उसको और बड़ा करके दिखाएगा, ये देख ले तेरे पास ये है, तू बचेगी नहीं, तू बीमार है, तू चर्च जाएगी। एक छोटा सा बिंदु को बड़ा करके दिखाएगा, डर जाओगे, डर जाओगे। लेकिन आपको डरना, दाऊद कहता है मैं डरना सीखा नहीं। इजरायली डर गया गोलियत को देखकर, बड़ा था हो, मैं इससे क्यों डर रहा हूं? ये मुझसे बड़ा हो सकता है, इजरायलियों से बड़ा हो सकता है, लेकिन मेरे परमेश्वर से तारीफ करें, मेरे परमेश्वर से, मेरे परमेश्वर से। तब तो वही दाऊद कहता है आ रहा हूं मैं, क्या कहा? आ रहा हूं गोलियत। अरे कुत्ता को बच्चा को मारने आ रहा है तुम, हैं? वो मत समझ। कहता तू भी जो समझ रहा है वो न समझ, क्योंकि मैं किसके नाम से आ रहा हूं? किसके नाम से आ रहा हूं? यहोवा के नाम से। किसके नाम से आ रहा हूं? यहोवा के नाम से। किसके नाम से प्रार्थना कर रहा हूं? परमेश्वर के नाम से। ओ हालेलुया। जब आप उसके नाम के ऊपर विश्वास करोगे, गोलियत जैसे व्यक्ति को भी आप, अरे क्या था उस बट्टे में? एक बट्टे से कोई व्यक्ति मरेगा? अभी तो किसी को गोली भी लग जाता है तो नहीं मरता है, वो भी बच जाता है, लेकिन एक बट्टे के कारण वो मर गया। क्यों? वो विश्वास का पत्थर। बोलो विश्वास, विश्वास। जब आप विश्वास के द्वारा हिजकिय्याह नबी की तरह प्रार्थना करोगे, परमेश्वर उसी समय तरस खाएगा। वो तरस खाने वाला परमेश्वर
वो आपके ऊपर तरस खाएगा। तू बीमार है, ले मैं चंगाई को भेजता हूं, तू चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ले ले आशीष, पर बनना पड़ेगा डरबैया। डरबैये नहीं हो, प्रार्थना कर रहे हो, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। जिस तरह एक स्त्री रोज चर्च में जाती थी और रास्ते में उसको पत्थर गड्ढा मिल जाता था, उसको पार करना बड़ा औखा था, रोज जाती थी। एक दिन पास्टर उसको वचन सुनाया, अगर तू पहाड़ से कहेगा तो ये पहाड़ चला जाएगा। उस स्त्री को पता लगा, आया वो पत्थर के पास, अरे वचन में तो कहा था पास्टर ने, और वो कहा, ऐ पत्थर तू यहां से उठकर कहां चला जा, समुद्र में चला जा। प्रार्थना खत्म किया, रास्ते में जा रहा था, कहता ऐसा नहीं होगा, कहता ऐसा नहीं हो सकता है, पत्थर कहां जाएगा वहां से। आपका विश्वास, हालेलुया, विश्वास के द्वारा धर्मी जन क्या होता है, जीवित होता है। इसलिए शैतान परमेश्वर का क्या है, दोस्त है, क्या है, तो आपका भी दुश्मन। बोले दुश्मन। दुश्मन को पाल कर रखे हो, कौन कौन पाल कर रखा है, पता क्या है, वचन से पढ़ाता हूं। यूहन्ना की किताब उसका 8 उसका 44, जल्दी जल्दी निकालो, फास्ट निकालो, जल्दी जल्दी। यूहन्ना 8 उसका 44 को पढ़ो। तुम अपने पिता शैतान से, ऐसा पढ़ो, तुम अपने पिता शैतान से हो, हाँ, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना, अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आराम से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। ओ, सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है, अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, वह झूठा है, क्योंकि वह क्या है, वरन झूठ का पिता है। परन वो झूठ का पिता है। कौन कौन झूठ बोलता है, मैं नहीं कहता। तुम अपने पिता शैतान से हो, किसके लिए बोला गया है, झूठ बोलने वाले, घमंड करने वाले, लड़ाई करने वाले, चुगली करने वाले, ये सब कहां का है, उस पिता से है, झूठ बोलने वाले पिता से। क्यों, यहां पर लिखा है कि वो आरंभ से क्या है, हथियारा, पहले हथियारा है, वो क्या है, आराम से हत्यारा है। वचन कहता है आराम से वो हत्या करता है, चोर चोरी करने और घात करने, और क्या करने आया, नाश करने। यीशु मसीह कहता है मैं जीवन देने आया हूं, और कितने, बहुतायत, बोलो बहुतायत, बहुतायत का जीवन। क्या आप बहुतायत का जीवन चाहते हैं? अगर आप बहुतायत का जीवन चाहते हैं तो आपको धर्मी बनना पड़ेगा। कहता वह सत्य पर स्थिर नहीं रह सका, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव के कारण, अगर आप कुछ बोलते हैं, गलत कुछ करते हैं, तो आपके अंदर वो स्वभाव है, आपके अंदर वो गुण है। आप अगर झगड़ा करते तो आपके अंदर वो गुण है। अगर आप व्यभिचार करते तो आपके अंदर वो गुण है। आप चोरी करते हैं, आपके अंदर वो गुण है, क्योंकि वो सारे कहां से मिला हुआ है, शैतान से मिला हुआ है। इसलिए आप ये सारे चीज को रिजेक्ट करना पड़ेगा और परमेश्वर की सामर्थ को लेकर चलना पड़ेगा। हालेलुया। तब परमेश्वर क्या करेगा, आपको जयवंत करेगा। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से क्या करता आया है, पाप कराता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को क्या करे, तारीफ कर, क्या करें, क्या करें,
क्या करें? नाश करें। बोलो नाश करें। नाश करना है उसके कामों को। आज मैं उसके कामों को नाश करने के लिए आपको वचन दे रहा हूं। जब तक आप उसके कामों को अपने जीवन से खत्म नहीं करते, मारते नहीं हैं, आप नई सृष्टि नहीं बनते हैं। परमेश्वर ने आपको कहा है कि तुम मेरी क्या हो? नई सृष्टि हो। पुरानी बातें बीत गई। देखो सब के सब क्या हो गया? सब के सब क्या हो गया? सब के सब क्या हो गया? नया हो गया। क्या हो गया? नया हो गया। नया। परमेश्वर नया चाहता है। परमेश्वर बदलाहट चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप बदलो। परमेश्वर चाहता है कि आप नयापन को ले लो। यीशु मसीह आएगा, आपका 10,000 का वस्त्र यहीं रह जाएगा कि वही लेकर जाओगे स्वर्ग में? वही वस्त्र के लिए जाओगे? मैंने अंबानी को देखा कि सोने का कपड़ा पहना हुआ है, दोनों पति पत्नी। देखे हैं कोई? वो नहीं जाएगा स्वर्ग में। सोने का साड़ी, सोने का कपड़ा, सब अहीं का धरे का धरा रह जाएगा। जाएगा क्या? जाएगा क्या? परमेश्वर आपको बदल देगा। लिखा है प्रकाशित वाक्य में, आपको रूहानी वस्त्र क्या देगा? क्या देगा? क्या देगा? रूहानी वस्त्र। रूहानी वस्त्र। डरबैयों को, धर्मी लोगों को वो रूहानी वस्त्र देगा और परमेश्वर के साथ चला जाएगा। बदला दे तखत बैके यीशु राजा बेगा। होसाना होसाना यीशु पियादा है। मुबारक मुबारक यीशु पियादा है। जब यीशु आएगा, आपका वस्त्र अहीं, आपका काम अहीं, आपकी पत्नी अहीं, आपके बच्चे अहीं। वहां पर शादी ब्याह नहीं चलेगा। वहां पर मीटिंग ही मीटिंग। हालेलुया दा नारा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड वहां पर होते रहेगा हमेशा। उसके लिए तैयारी करो, उसके कामों को नष्ट करो। एक आयत और पढ़ेंगे, क्योंकि शैतान झूठा है। शैतान का शब्द वास्तविक क्या है पता है? झूठ बोलने वाला, दोष लगाने वाला। जब भी आपके अंदर ये एक आत्मा है, आप इसको कैंसिल करो। स्पिरिट, आत्मा बहुत प्रकार का होता है। ये नहीं कह देना ये भी पवित्र आत्मा है, मैं पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहा हूं। ऐसा होता है? मैं पवित्र आत्मा से लड़ाई कर रहा हूं। पढ़ो पहला तिमुथियुस 3:11। शैतान का शब्द का वास्तविक अर्थ है वो दोष लगाता है, वो झूठा है, वो हत्यारा है। इसलिए उसके कामों को क्या करना? रिजेक्ट करना, कैंसिल करना अपने जीवन से। वो विरोध करता है। आपको विरोध नहीं करना है। आपको परमेश्वर ने आत्मा दिया है, उस आत्मा से आप परिपूर्ण हो जाओ। जिसको निकल गया पहला तिमुथियुस 3:11, वो पढ़ें जल्दी से। और ऐसे दुखों में हाँ, भी जो अंतिया और इकुमियुम और पहला तिमुथियुस 3:11 वही पढ़ रहे। इसी प्रकार हाँ, इसी प्रकार से स्त्रियों को भी, इसी प्रकार किसको स्त्रियों को भी चिता रहा है तिमुथियुस? क्या चिता रहा है? पढ़ो आगे। गंभीर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गंभीर। गंभीर का मतलब बहन लोग इधर बट रहा है। यीशु खुशियां दे बढ़ दे खजाने की आए ऐसी दूरों चल के बोलो या सुन के बोलो। जब उतना दूर से चल के आए हो, यीशु को सुनो,
अपनी मत सुनो, पढ़ो इसको। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत पर सचेत, और सब बातों में विश्वास सब बातों में, योग हो। सब बातों में। विश्वास बहन लोग के लिए वचन आया है, मैं पूछूंगा, सेवा बस करो। पहले तो बहनों को चाहिए कि वो गंभीर हो जाएं। क्या हो जाएं? गंभीर मतलब बुद्धिमान हो जाएं, सोच विचार करने वाली कि मैं क्या बोल रहा हूं, किसके साथ क्या बोल रहा हूं, ये फटाफट ना बोल दे। कभी कभी अपने घरों में वो इस्तेमाल करता है। आज वही शब्द के कारण आप आशीषित नहीं हैं, क्योंकि वो शब्द किसका है? शैतान का है। जब आप उस शब्द को अपने जीवन से खत्म करोगे, परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर। आप बोलोगे छोटी बात है, मैं अपने घर में यूज कर रहा हूं। तो पिछले दिन का वचन आया था कि जीभ के बस में मृत्यु और जो उसको काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा। मतलब मिलेगा, जो बोलोगे मिलेगा, बराबर मिलेगा, है ना? एक डायलॉग है ना, बराबर मिलेगा। आपको भी बराबर मिलेगा जो बोल रहे हैं। तो बोलना क्या है? गंभीर होके, सोच समझ के, जैसे लगे हमें वचन बोल रहा। हालेलुया। कौन कौन सुन रहे हैं? कौन कौन सुन रहे हैं? मीना बहन की एक कान उधर ही है, दोनों काने हैं। बच्चा में कान पकड़ने वाला खेला खेले थे, बच्चे में हम सब खेले थे, हैं, पकड़ के झुला देते थे। ऐसे यहां झुलाऊंगा, कान इधर रखो। हालेलुया। गंभीर होना चाहिए स्त्रियों को। अगर गंभीर नहीं होते हैं, जो मर्जी बोलो, कोई बात नहीं। आज से बोलो गंभीर बनोगी। क्या बनोगी? अपना नाम गंभीर मत रख लेना, ठीक है ना? गंभीर मतलब सोच विचार करके बोलना। गंभीर नाम ना मत रख लियो। हालेलुया। इसलिए हर स्त्री को गंभीर होना चाहिए, वो दोष लगाने वाली ना हो। अगर दोष लगाने वाली हुआ तो किसका संतान हुआ? मैं बोल रहा हूं। पास्टर जी कैसे बोल रहे हैं? शैतान का बोल रहे हैं, लिखा हुआ है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उसकी औलाद हैं। सेम भाइयों के लिए है, वो भी गंभीर बने। अगर गंभीर नहीं होते, जो मर्जी बोली जाओ, जो मर्जी बोली जाओ, तो नीति वचन का वचन पूरा होगा। जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों है। जो कोई काम में लाना जानता है, उसका फल भोगेगा, काटना पड़ेगा। इसलिए बोलना क्या है? याकूब 1:14, जल्दी जल्दी, याकूब का किताब 1:14। याकूब 1:14। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में क्या कर? खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। क्या चीज में पड़ता है? सुन लो, परीक्षा में कैसे पढ़ते हो? फिर से पढ़ दो। सुन लो, सभी सुन लो। परंतु हर एक व्यक्ति अपनी अभिलाषा खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, और जिसके कारण शैतान पाप कराता है। आपको गंभीर बनना पड़ेगा। एक परीक्षा होता है जो परमेश्वर करता है, उसमें आपका निकासी होता है, उसमें आपको पाप नहीं कराता है। अय्यूब के ऊपर परीक्षा आया, क्या उसने पाप किया? मुंह से कुछ बोला? परमेश्वर जब परीक्षा लेता है वो हमें बनाता है, लेकिन जब शैतान परीक्षा लेता है ना,
ओ क्या क्या बोल जाओगे, कुछ पता नहीं लगेगा। एक शैतान की ओर से परीक्षा होता है जो कि आपको गिराता है। तो ये नहीं कहना हर परीक्षा परमेश्वर की तरफ से। आपको आपको गंभीर होकर सोचना पड़ेगा कि किसकी ओर से परीक्षा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए शैतान जो तीर चलाता है, अगर गंभीर होकर आप उसको डांटोगे नहीं, आप उसको अपने वचन के कारण लोग फंस जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आज शैतान का हर एक जलता हुआ तीर, बोलो हर एक जलता हुआ तीर, वो क्या करेगा? बुझा देगा। क्या करेगा? बुझा देगा। जितना आप शैतान का विरोध करोगे, आप चमकते रहोगे। आ गया झूठ बोलने वाला, तो कैंसिल कैंसिल कैंसिल। आ गया झूठ अंदर, कैंसिल 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 करो। हर एक झूठी बात में कैंसिल कैंसिल लिखो। कैंसिल कैंसिल लिखोगे तब आप उसका विरोध कर पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर आपको अधिकार दिया है, आप उसको डांटो। एक आयत और पढ़ के हम बंद करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 1 को पढ़ो। पहले से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। और उसका 4 का 7 भी पढ़ो। पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसका 7, एक आयत भी पढ़ो। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हाँ, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। हम जानते हैं कि तुम क्या हो? चुने हुए हो। क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द बस करो। इसमें मैं थोड़ा सा गहराई में जाता हूं। उस समय में पौलुस क्या करता था? चिट्ठी लिखता था। क्या करता था? चिट्ठी लिखकर कहां भेजता था? कहां भेजता था? कलीसिया में। यहां पर पास्टर लोग सामने आकर बोलते समझ नहीं आता, वहां पर चिट्ठी से लोग समझ जाते थे। चिट्ठी से समझ जाते थे कलीसिया। गड़बड़ी था उस समय में। कुलसियों की कलीसिया में, कुरंथियों की कलीसिया में, फिलिपियों की कलीसिया में क्या गड़बड़ी था पता है? और मूसा वाला अभी भी वो डंटा रखा था, सांप जिस पर चढ़ाया गया था, उसको धूप जलाता था। बहुत सारी व्यवस्था को लेकर चलता था कलीसिया। जादू टोनों को भी साथ लेकर चलता था। लेकिन जब आप इफिसियों की कलीसिया को देखोगे तो वो गुड था कलीसिया। परमेश्वर को वचन को भय मानने वाला, परमेश्वर को वचन को सुनने वाला। इसलिए इफिसियों को पौलुस ने खत लिखा कि उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीर को क्या करो? बुझा सको। जब पौलुस कभी कभी कलीसिया में आता था, पड़ोसी कहता था ये लोग लड़ाई कर रहे हैं, ये लोग लड़ाई करता है। अब एक अनविश्वासी बोल रहा है ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। पौलुस आता था, उसको बोलता था हमारी कलीसिया तो लड़ाई कर रहे हैं। अभी भी सेम ऐसा होता है। कहता तुम आपस में एक मन रहते नहीं हो, तुम्हारा इकट्ठा होना आशीष का होता नहीं है।
लेकिन इफिसियों की कलीसिया जो था वो गड़बड़ी का कलीसिया नहीं था। परमेश्वर आपको भी गड़बड़ी का कलीसिया नहीं बनाएगा। हालेलुया। कहो मैं आत्मा के द्वारा चलने वाला बनोगी। हालेलुया। परमेश्वर आपको बनाएगा। कब? जब आप गंभीर बनोगे। कब गंभीर बनोगे? बोलो